कल जुमे की नमाज के बाद देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। यूपी में प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद में कई जगहों पर पुलिस के साथ नमाजियों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। अब सरकार ने इन पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। वीडियो और सीसीटीवी के जरिए इनकी पहचान की जा रही है और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी है। अब तक करीब 230 उपद्रवियों को हवालात भेज दिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसी पर अलग अलग शहरों से लेंगे अपडेट और करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पहले बवाल भारी, अब एक्शन जारी। लिस्ट के अनुसार ये देखा जा रहा है कि जो भी उनकी संपत्तियां हैं आरोपियों की, उनका हमारे यहाँ से मानचित्र स्वीकृत है अथवा नहीं। जी। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट में? अभी फिलहाल 37 लोगों की लिस्ट है। अच्छा, 37 लोगों की लिस्ट है। उपद्रवियों को योगी का रिटर्न गिफ्ट। पत्थर का जवाब बुलडोजर। जिसने अवैध रूप से संपत्ति बनाई है, अब ये बुलडोजर कुछ देर के लिए भले ही शांत है, मगर ये उन पर कहर बन के टूटेगा जिन्होंने अवैध रूप से यहाँ निर्माण किए हैं और जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, वो भी इन बुलडोजर के रडार पर हैं। पत्थरबाजों की तस्वीर जारी, बवालियों पर एक्शन भारी। जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज पढ़ करके वो बाहर निकलते हैं और फिर ईटा पत्थर चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं से उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है मौलवियों के द्वारा, इस पर जो है प्रशासन तत्काल ध्यान रखे और उस जुम्मे की नमाज को पहले तो तत्काल बंद कर देना चाहिए, जिससे देश अशांत हो रहा हो। मगर एहतजाज कानूनी दायरे में रह करके हो, जिला इंतजामिया पर पुलिस और प्रशासन से परमिशन लेकर के एहतजाज करना चाहिए। ये मेरी तमाम लोगों से अपील है कि बराए मेहरबानी हाथों में पत्थर न लें, लाठी और डंडे न लें। एहतजाज का तरीका ये नहीं होता है। सरकार करेगी पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ेंगे। आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मिसम जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे अपडेट ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले राजू, मैं आपके पास आऊँगा। अभी तक कल से लेकर अब तक क्या एक्शन लिया गया है, आगे का क्या एक्शन प्लान है, और आगे इस तरीके की तस्वीर सामने ना आए उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अभी तो बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज, सहारनपुर समेत जिन जिन जिलों में उपद्रव किया गया और काफ़ी जनहानि का नुकसान पहुंचाया गया, वहां पर की अपडेट कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी, एसीएस गृह समेत तमाम आला अधिकारियों से ली थी। और उसके बाद उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि जिन जिन लोगों ने उपद्रव किया है, जो इस उपद्रव के दोषी हैं, वो बचने नहीं चाहिए और कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 240 लोगों को गिरफ्तार किया है और दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर यह घटना कब और किसके इशारे पर अंजाम दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि जो भी इस घटनाक्रम के दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना करने से 100 बार सोचे। और यही कारण है कि जो उपद्रवियों का नाम सामने आया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो इस घटना की साजिश रचा है, उनके अब फिलहाल जो संपत्ति है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि क्या वो वह तरीके से कमाई गई है। अगर कोई उन्होंने इमारत बनाई है, घर बनाया है, मकान बनाया है, तो वो क्या नियम कानून के तहत बनाया है, उसका नक्शा पास है। और अगर कहीं कोई इलीगल मिल रहा है तो उस पर बुलडोजर चल रहा है। इस दौरान जो तमाम लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनमें उनके खिलाफ एनएसए लगाया जा रहा है, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है और आने वाले दिनों में उनकी कुर्की भी कराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त जिन जिन जिलों में उपद्रव हुआ है वहां पर की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार उपेंद्र से भी अपडेट ले लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ हैं। उपेंद्र, प्रयागराज में क्या एक्शन कल से आज तक? जवानवीर, मामा,
लोग चिन्हित कर लिए हैं, 68 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है, 37 नामों की सूची फाइनल कर ली है, जिनकी संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। करेली में एक आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है और इसके अलावा अटाला, मंसूर अली पार्क, इस्लाम पार्क से सटे हुए जो मकान हैं वहां पर यह खुलासा हुआ है कि वहां से सटे हुए जो दुकानें थी और उनसे सटे हुए जो मकान थे वहां पर शेल्टर दिया गया आरोपियों को और वहीं पर पत्थर इकट्ठा करके वहीं से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। तो ऐसे 37 लोगों की फेरिस्त बन गई है जिनकी संपत्तियों की जांच हो रही है और आने वाले वक्त में माना जा रहा है देर शाम या कल उनकी संपत्तियां जमींदोज की जाएंगी, यानी कि उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से कानपुर में आज बुलडोजर का असर देखने को मिला, तो कल बुलडोजर प्रयागराज में भी बवालियों पर गरजेगा। इसके अलावा जो ये 68 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है और कई अहम इनपुट पुलिस को मिले हैं अपनी पड़ताल में। अमित, आप दोनों ने जिस टर्म का यूज किया बवाली और उपद्रवी, इनको यही कहना चाहिए क्योंकि ये प्रदर्शनकारी नहीं है। कल से बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे थे, ये उपद्रव कर रहे थे। मिसम ज़ैदी, जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तब विपक्ष की तरफ से एक सुर में कहा गया कि ये कैसा एक्शन है पुलिस का, बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये कैसा विरोध प्रदर्शन है, पत्थर कैसे बरसा सकते हैं, पत्थरबाजी कैसे कर सकते हैं, पुलिस वालों को निशाना कैसे बना सकते हैं। देखिए साहब, न तो हम पत्थरबाजी से सहमत हैं और ना हम बिल्डोजरबाजी से सहमत हैं। अगर पत्थरबाजी गलत है तो बिल्डोजरबाजी भी कहीं हद तक ठीक नहीं है। जब देश पे कानून बना है और कानून का राज कायम है और न्याय है, कोर्ट है, जजेस हैं हमारे, तो उनसे क्यों नहीं न्याय कराया जाता है। ये बिल्डोजर चलाना मुझे लगता है कहां से उचित होगा। आप बताइए, किसी की गाड़े की कमाई है, किसी की मेहनत की कमाई है और देश भावना से आप उसके ऊपर बिल्डोजर चला देंगे। मेहनत की कमाई पर चल रहा है बुलडोजर मिसम ज़ैदी। चला है, कहीं ये कहा गया क्या कि उसने मेहनत से कमाई की थी, मेहनत से संपत्ति अर्जित की थी, मेहनत से मकान बनाया था और उस पर बुलडोजर चला दिया गया। भाई हर जगह यही तो कहा जा रहा है कि जहां कहीं भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है, अवैध निर्माण किया गया है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे अगर कोई आधार है, कोई सबूत है तो बताइए। नहीं, वो किस अधिकारियों की देखरेख में निर्माण कराया गया, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है, आप बताइए। अरे आप सत्ता में नहीं रहते क्या भाई? आप जानते नहीं है क्या कि निर्माण कैसे होता है और अधिकारी कैसे होने देते हैं? तो उन्हें क्यों छोड़ दिया जाता है? ये कौन सी बात? उन पर भी तो कार्रवाई हो रही है ना। और ये सिलसिला आपने क्यों नहीं शुरू कर दिया? मैं कह रहा हूं वहीं पर क्यों अटके हुए हैं आप? ये जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो पथराव कर रहे हैं, जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सी इबादत कर रहे हैं? कौन सा ये विरोध दर्ज करा रहे हैं? किसी भी तरह में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करना, देश के अंदर अशांति फैलाना, पत्थरबाजी करना, किसी को तकलीफ और चोट फैलाना निराधार है, सरासर गलत है। बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनके खिलाफ अगर एक्शन सरकार कर रही तो अच्छी बात है, मगर न्यायालय की देखरेख में यह एक्शन मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है, ना कि ये बिल्डोजर किसी के घर पर चला देना। और आप कौन होते हैं न्याय करने वाले? आप पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करिए उन उपद्रवियों को, आप चिन्हित करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अच्छा होता है कि आप किसी बात को वो लोग भी समझ पाते हैं जो नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर होड़दंग मचा रहे हैं। उनको भी न्यायपालिका पर, उनको भी संविधान पर, उनको भी कानून पर भरोसा होना चाहिए था। वो भरोसा नहीं जताया उन्होंने, वो खुद ही निकल पड़े इंसाफ करने के लिए। आलोक वत्स वो कह रहे हैं कि बुलडोजरबाजी पर भी मेरा विरोध है और साथ ही साथ जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं हमारा विरोध उस पर भी है। मिसम ज़ैदी का कहना है पहली शुरुआत किसने की है? पत्थरबाजी ये जम्मू कश्मीर में चालू हुआ था, अब ये पूरे इंडिया में कैसे एक्सपोर्ट हो गया है? 10-12 जगह ये जो प्रदर्शन हुआ कल, क्या आपको लगता है कि ये प्रदर्शन बगैर प्लानिंग के, मेटिकुलस प्लानिंग के, सूझबूझ के, तकनीकी तौर पर नहीं कराई गई है? ये किसी बड़े गिरोह के द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड मूव था, जिसमें आपने कहीं कहीं पे पत्थरबाजी की। आप प्रदर्शन कीजिए, लोकतंत्र में आपका प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन पत्थरबाजी कौन से अधिकार में आता है? इसलिए जो भी कार्रवाई होगी, जो भी लोग चिन्हित होंगे, जो भी प्रॉपर्टी गलत ढंग से एक्वायर की गई होगी, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलेगा। किसी भी निर्दोष इंसान पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये आप निश्चित तौर पर जान लीजिए। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के सोशल फाइबर को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे,
किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे।